अस्सलामुअलैकुम। हकाइक टीवी से आपकी होस्ट मैं हूं अतीका फ़याज़। आज हम जो बात करेंगे वो कोरोना वायरस की जो लहर चल रही है ख़तरनाक किस्म की, उसके बारे में बात करेंगे हम। और इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान ख़ुसूसी मौजूद हैं वो हैं एहसान बटालवी साहब, जो हमें बताएंगे कि ये स्टूडेंट्स के लिए किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकती है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अतीका, ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, ये पूरे शहरियों के लिए ही ख़तरनाक है। सर, तालीमी निज़ाम में जो स्टूडेंट्स को फेस आप करना पड़े स्टूडेंट भी इसके तो लिए। उसी का हिस्सा है ना, हम भी उसी का हिस्सा है, आप भी जी उसी का हिस्सा है। आप एंकर भी हैं तब भी सर, वो कोरोना ऑनलाइन क्लासेस में जो ज़्यादा इश्यूज होते हैं वो मैं कहता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को ही उस हैं। पर भी आता हूँ ना। जी सर। पहले तो हमने ये देखना है कि ओवरऑल सिचुएशन क्या है। ये जो सर्दियों का कोरोना है ये गर्मियों से ज़्यादा ख़तरनाक होगा, और इसे साबित भी कर दिया कि चंद दिनों में 60 तक डेथ पहुंच गई हैं पर डे, जबकि इससे पहले कोई महीने के दौरान 80-90 तक पहुंची थी। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि सर्दियों में अगर फ्लू हो गया, गला ख़राब हो गया, बुखार हो गया, तो इंसान समझता है कि सर्दी की वजह से बुखार हो रहा है, समझता है कि खुराक शायद ठीक नहीं मिली या शायद मैं कोई चीज़ गलत खा ली है। उसको फील नहीं होगा कि मैं कोरोना का शिकार हो चुका हूँ। उसको उसी वक्त पता चलेगा जब उसका सांस रुकेगा, और सांस रुकना सबसे ख़तरनाक कोरोना की बहुत बड़ी निशानी है। अब आ जाए स्टोन की तरफ। स्टोन का सर, मैं आज आपकी बात ज़रा टोकूंगी। जी जी। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो वायरल देखी है कि अमेरिका के एक डॉक्टर हैं, तो वो कह रहे हैं कि कोरोना वायरस तो बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है। तो फिर ये क्या चीज़ है? वो आपके यहाँ भी ऐसे नालायक लोग यहाँ भी मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका में आपको मैं ये बताना चाहूँगा, आज के दिन, आज की तारीख में 1 लाख मरीज डेली बढ़ रहे हैं। 1 लाख मरीज अमेरिका के फिगर है ये। तो तो सर फिर अगर वो वीडियो जहाँ वायरल क्यों की? वो वीडियो होने, तो ये वीडियो पे तो आपको पता है कि चीज़ें आधी झूठी हैं आधी सच्ची हैं, जो मर्जी जिसका मर्जी लगा दे। मसलन हमें रोज़, आपको भी आती होंगी, इस्लाम के बारे में मुख्तलिफ वीडियोज़ आती हैं, गलत हदीसें लोग कोट करते हैं, कुरान गलत कोट करते हैं। हमें इसके बारे में इंतहाई मुहतात रहना चाहिए कि हम कोई वीडियो ऐसी फॉरवर्ड ना करें जो तहकीकी तौर पे साबित ना कर चुकी हो कि ये हदीस या ये चीज़ या ये जो डॉक्टर ने कहा या जो भी है वो ठीक है। वो तहकीक तो मेरी और आपकी तो पहुंच नहीं है, कि हम डॉक्टर भी नहीं है कि हम वो उस तहकीक तक पहुंच सके। आप अगर आपने आगे फॉरवर्ड ही करनी है जिसकी ज़रूरत नहीं है, अब इसकी क्या ज़रूरत है कि कोरोना ख़त्म हो चुका हुआ है, जबकि रोज़ मर रहे हैं लोग। और जहाँ तक सांस मेरा ख्याल है ना, जी जी। वो ये है कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है, वो ये समझ ही नहीं रहे कि कोरोना है। वो कहते हैं कि बस ये डोनेशन के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये देखें, लाइल्मी एक नेमत भी है और जहालत भी है। लाइल्मी इस सूरत में कि अगर एक बंदा लाइल्म है तो उसको आप कुछ नहीं कह सकती जब उसे पता ही नहीं, एक चीज़ उसके इल्म में नहीं, आप उसको क्या इल्ज़ाम देंगी या उसके बारे में आप क्या सोचेंगी? इससे तो ये इसके लिए हमने हुकूमत को हमने चाहिए ऐसे हमने इक़दाम हमने करें। हमने पहली चीज़ है, हमने लाइलम लोगों के पीछे जाना है, जाहिलों के पीछे जाना है, या साहिब इल्म लोगों के पीछे जाना है? बात तो ये है ना कि उन तक, वो भी इंसान है, उन तक भी बात पहुंचाना भी हमारा इंसान, मकसद है। आप वो भी हमारे, आप भी पता है, आप भी स्टूडेंट रही हैं, और आपको भी आपके टीचर्स में एक ही क्लास में एक वक्त में 1 से 10 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। कोई बहुत ज़हीन है, कोई कम ज़हीन है, कोई बिल्कुल ही ज़हीन नहीं। तो आप उसको क्या कर सकती हैं? क्या ये आप उनमें जबर करेंगी या उन्हें को गन पॉइंट पे चीज़ सिखा सकती हैं? इससे जो लाइल्मी है वो ठीक है, उसका आप कुछ नहीं कर सकती। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा आपसे है कि तालीमी इदारों को हुकूमत बंद कर रही है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? तालीमी इदारों को बंद करना मेरे नज़दीक मजबूरी इसलिए है कि अगर लोगों में अवेयरनेस होती, जो आपने ख़ुद कहा कि अवेयरनेस नहीं है, वो अभी तक समझ रहे हैं कि कोरोना कोई चीज़ नहीं, अवेयरनेस होती तो बंद करने की ज़रूरत ना पड़ती। जबकि ये काम हो सकता था कि एक दिन आधी क्लास आ जाए, दूसरे दिन फिर आधी आ जाए, और फासला रख के बात करें। लेकिन आप भी बाज़ारों में जाती हैं, मैं भी जाता हूँ, आप भी सड़कों पे देखती हैं, किसी ने को परवाह की हुई है? नहीं, हाँ, बिल्कुल भी नहीं। हम भी 6 फुट का फासला मैं और आप भी मेंटेन नहीं कर रहे, जो SOP का एक बुनियादी शर्त है। और मास्क मैंने भी नहीं पहना हुआ, आपने भी पहना हुआ, आपने भी नहीं पहना हुआ। इससे
हम भी उन्हीं यही लोगों में बात है, शुमार हम होते हैं। सीरियस नहीं ले रहे, तभी ये जी। इस मुकाम तक पहुंच गया हुआ है, वरना शायद नौबत ना आती। बड़ा नौबत आती। जी। तो हमें इस पे मुहतात रहना है। अगर हमें अपनी जान अजीज है, सबसे बड़ा एक अमेरिका का फिलासफर है लॉन हबर्ड, उसका एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा है, अपने दोस्त बनिए। जब आप अपने दोस्त बन जाएंगी या बन जाएंगे तो फिर आप अपनी हिफाजत भी करेंगी, आप उसकी खुशी का ख्याल भी रखेंगी, उसके दुखों का ख्याल रखेंगी, उसके गमी का ख्याल रखेंगी। तो आप कोशिश करके अपने दोस्त जब बन जाए ना, तो फिर आप ये सारी चीज़ों की केयर करना शुरू कर यही देंगे। बात है कि हम अपना ख्याल नहीं कर रहे और जी, अपने ही जी, दुश्मन बने जी, हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल तभी ऐसा ये ही है, नौबत आ गई है। ऐसा ही है। आपके ख्याल में कि जैसे ये अदारे बंद हो रहे हैं, तो इनका मुस्तकबिल आगे क्या होगा, स्टूडेंट्स का जो है और तालीमी इदारों का, इनका क्या? देखें, बहुत से, आपको पता है, मुझे पता है कि 20-30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैट्रिक करके कॉलेज नहीं जाते, किसी एकेडमी में पढ़ लेते हैं, घर पे पढ़ लेते हैं, ट्यूशन या किसी दोस्त से गाइडेंस ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई तालीमी रुकावट, अगर वो पढ़ना चाहें, अगर वैसे जिसका स्टूडेंट, शायद मैं भी कभी उनमें रहा हूँगा, ऐसे नालायक स्टूडेंट होते होंगे कि जो नहीं पढ़ना चाहते, उनको तो जवाब मिल रहा है कि जी हमारी पढ़ाई नहीं हो रही। अदरवाइज़ आज भी अमेरिका में भी वो पूरे घंटे जो स्कूल में गुजारने हैं, वो बच्चे घर पे अपने अपने कमरों में जूम पे या इंटरनेट पे वो बैठ के पूरा टीचर उसी तरह लेक्चर दे रहा मैं है। आपकी बात टोकूंगी, जी। उनका तो एक सिस्टम चल रहा है स्टार्टिंग से कि वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनका सिस्टम जो है ऑनलाइन का वो बहुत अच्छा जा रहा है, पर यहाँ पे तो किसी को पता ही नहीं है, जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी। अब बड़ी सिंपल सी बात है, वो कौन बताएगा? मैंने और आपने सीखना है ना, हमें कोई चीज़ इंट्रोड्यूस ये करवाएगा तो जो इदारे हैं उनको ही नहीं मैनेज करना आ रहा। नहीं, मैंने इदारे मैनेज कर रहे हैं। आप ये कहें कि माँ बाप तामन नहीं करे बच्चों के साथ, माँ बाप बच्चों की केयर नहीं करे, माँ बाप उन्हें ये नहीं करे कि ये तुम्हारा स्कूल टाइम है। मैं दूर नहीं जाता, मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ। मेरे तीनों दो नवासियाँ, एक नवासा अमेरिका में है, उसकी माँ उन्हें स्कूल के टाइम पे कमरों में बंद कर देती है, कैमरों पे उन्हें देख रही होती है खुद। वो पूरी क्लास अटेंड करते हैं उतना जितना स्कूल टाइम है, पूरे का पूरा कोर्स अटेंड करते हैं, पूरा काम करते हैं। आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ काफी हद तक, क्योंकि जो वो आपका प्रॉब्लम्स हक है। फेस आई हैं, जो सामने आई हैं कि स्टूडेंट्स का जो पेपर एग्जाम दिए उन्होंने ऑनलाइन, उसमें भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं उनको। प्रॉब्लम तो इसलिए ये फेस हुई है सिस्टम ही है। जब उन्होंने अतीका पढ़ना ही नहीं, जब उन्होंने नेट पे सिर्फ या यूट्यूब देखनी है, या जो नॉनसेंस किस्म की बकवास है, मैं उसे बकवास कहूँगा, टीवी पे बैठ के, कि जो फेसबुक पे नॉनसेंस चीज़ें आती हैं या जो वाहियात किस्म की फजूल चीज़ें आती हैं, फोश चीज़ें आती हैं, हमारी नस्ल सिर्फ वो देखना चाहती है। अब मुझे बताएं, सर, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। मैंने पांचों को कहा ही नहीं, जो, लेकिन आपने तो ये तो नहीं कहा कि 100% बच्चे खराब हैं या 100% बच्चे नेट पे नहीं पढ़ रहे। मैं तो वो कह रहा हूँ जो नहीं पढ़ रहे वो माँ बाप का कसूर भी है, उनका कसूर भी है। ये जो इदारों की तरफ से है वो साइट में ही प्रॉब्लम हो रही है, वेबसाइट में, कि पेपर जो है वो हो ही नहीं रहा, एक्सेप्ट नहीं हो रहा। नहीं, वो तो एक चूंकि लोड पड़ गया, कॉलेज या स्कूल जो है उन्होंने जितनी अपनी, उन्हें फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, जितनी पावर चाहिए थी, जितनी MB उसे चाहिए थी मेमोरी, वो उन्होंने नहीं ली हुई। वो उसमें कुछ इदारे कमज़ोर होंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके किसी का 30,000 रुपये महीना है, किसी का 25,000 रुपये महीना है। वो ये PTCL वगैरह की इंटरनेट की जो 3,000 वाली वेबसाइट है वो ले लेते होंगे, जो वेबसाइट नहीं, सॉरी, जो इसकी लाइन है वो ले लेते होंगे। वो इतना लोड नहीं बर्दाश्त कर सकती। सर, ये जो प्राइवेट अदारे हैं, गवर्नमेंट के तो अदारे बंद हो रहे हैं, पर प्राइवेट कुछ स्कूल ऐसे हैं कि वो अदारे बंद नहीं कर रहे, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि वो बच्चों के कातिल होंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, इसके अलावा मैं उन्हें कुछ नहीं कहना चाहता। और मेरे नज़दीक अगर एक बच्चा भी कोरोना के शिकार होकर मरे तो उनके माँ बाप को उन पे कत्ल का पर्चा करवाना चाहिए। सर, ऐसा ये है कि बताएं, आप कोई तकल्लुफ़ ना करें, बोलें आप जो कहना चाहती हैं उनके खिलाफ या उनके फेवर में, बताएं आप। नाजरीन, आपने एहसान बटालवी साहब की गुफ्तगू सुनी कि हमने जिस टॉपिक पे बात की है, हमने
जो जो हमारे मसाइल थे वो हमने मद्देनज़र रखते हुए इनसे बात की है और इन्होंने काफ़ी हद तक हमें गाइड किया है। पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी चेंज हो गया मेरा भी। तो उम्मीद है कि ये स्टूडेंट्स जो सुनेंगे या जो पेरेंट्स सुनेंगे, जो नाज़रीन होंगे, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा मेरी तरह। तो इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।